सो हेलो भाई लोग, आज की कहानी है वेनम 3 की। इस वीडियो में हम लेटेस्ट रिलीज हुई वेनम 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेनम द लास्ट डांस। इस वीडियो में मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो भी क्लिप्स यूज करूंगा ना, वो वेनम 3 के ट्रेलर या टीवी स्पॉट से लिए गए, तो प्लीज मैनेज कर लेना यार। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है नल के कैरेक्टर के साथ, जो कि मस्त अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है और हम लोगों को चूतिया समझ रहा है, जैसे कि हम लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। तो वो हम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ नल, अंधेरे का देवता। और इसके बाद नल अपना दुख भरा कहानी सुनाना शुरू करता है, जहाँ पर वो बताता है कि मैं ही हूँ जिसने सिम्बियोट्स और जेनोफेजेस दोनों को बनाया है। दोनों का भगवान, क्रिएटर, जो भी बोलो, वो मैं ही हूँ। लेकिन इन दोनों में से सिर्फ सिम्बियोट्स ही ऐसे हैं जिनके पास खुद का माइंड है। बाकी जो जेनोफेजेस मॉन्स्टर है, वो लोग माइंडलेस मॉन्स्टर है। उनके पास दिमाग वाग जैसा कुछ नहीं है। उनको बस ऑर्डर दो और वो लोग किसी को भी मारने निकल जाते हैं। आगे नल अपनी कहानी कंटिन्यू करते हुए हम लोगों को बताता है कि सदियों पहले की बात है, एक उजाले का देवता आया था और उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। और उसका साथ दिया था मेरे ही अपने बच्चे सिम्बियोट्स ने। मतलब वहाँ जितने भी सिम्बियोट्स थे, उन सब ने उस उजाले के देवता का साथ दिया और मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए और मुझे ही इस जगह पे कैद कर दिया। अब मुझे यहाँ से आज़ाद होने के लिए कोडेक्स नाम का की वो चाहिए, ताकि मैं यहाँ से आज़ाद हो सकूँ और उन सब से एक एक से बदला लूंगा और सबको मार डालूंगा। तो नल अपने आसपास रेंगते जेनोफेजेस बेटियों से बोलता है कि देखो बेटिया, अगर तुम्हें मेरे हाथों नहीं मरना है ना, तो गैलेक्सी के किसी भी कोने में जाओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे वो कोडेक्स की ढूंढ कर ला कर दो, ताकि मैं यहाँ से आज़ाद हो सकूँ। और आज़ाद होने के बाद मैं इस गैलेक्सी में सबको मार दूंगा। ये तो ऑब्वियस सा बात है, लेकिन तुम लोगों को दया खाकर जिंदा छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे जो नल है, वो सिम्बियोट्स को काइंड ऑफ अपना बेटा मानता है, तो जेनोफेजेस को भी तो उसी ने बनाया है, तो ये काइंड ऑफ नल की बेटियां हो गई। हालांकि मूवी में ये बात कहीं बताया नहीं गया है कि ये उसकी बेटियां हैं, ये मॉन्स्टर्स, बट ऐसे ही मान लेते हैं, नहीं यार क्या फर्क पड़ता है। अगले ही पल जो नल है वो बहुत सारे पोर्टल्स खोलता है और अपने जेनोफेजेस बेटियों को अलग अलग गैलेक्सी के कोनों में भेज देता है कोडेक्स की को ढूंढ कर लाने के लिए। उसमें से एक जेनोफेज मॉन्स्टर धरती पर भी आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधे चलते हैं एडी के बार वाले सीन पे, जिसको हमने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के लास्ट में देखा था। तो तुम्हें याद होगा कि हमने देखा था कि एडी जो है वो बार में बैठा हुआ है और बार टेंडर से इस यूनिवर्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तभी लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज अपना जादू मंत्र फूंकते हैं और एडी अपने यूनिवर्स में वापस जाने लगता है। लेकिन वापस जाने से पहले उसके अंदर जो वेनम है वो अपना एक टुकड़ा वहीं पर बार में छोड़ जाता है। मगर ना मुन्ना ना, जैसा हमने देखा था वैसा नहीं हुआ था। एक्चुअल में कुछ और ही हुआ था, और वो चीज यहाँ पे हमें बताया गया है कि एडी जो है वो स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में आ जाता है। वहां तक तो हमने सही देखा था, लेकिन जब एडी स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में वापस आता है, तब वो सेम बार में वापस आता है जिस बार में वो स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स में होता है। और यहाँ तक कि यहाँ पे बार टेंडर भी सेम होता है। तो वो जब अपने यूनिवर्स वाले बार से जा रहा होता है, तो वहां पर अपने वेनम का एक टुकड़ा छोड़ जाता है, ना कि स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स के बारे में। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेनम और एडी को एक स्पेशल सिम्बियोट पकड़ने वाली मिलिट्री टीम खोज रही है, जिस टीम का कैप्टन रेक्स है। अब ये टीम वेनम और एडी को इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सैन फ्रांसिस्को में जो भी तबाही मची है और वहाँ पे एक डिटेक्टिव पैट्रिक की मौत हो गई है, उन सब का जिम्मेदार वेनम और एडी है। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर याद हो तो वेनम 2 मूवी के एंड में जो कुछ भी हुआ था ना, उसके बारे में बातचीत हो रहा है। वेनम 2 मूवी के एंड में हमने देखा था ना कि वेनम और टॉक्सिन का फाइट जो है वो सैन फ्रांसिस्को में ही चल रहा है, और वहाँ पे इनकी फाइट की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही भी मच रहा होता है। और ये बंदा जो पैट्रिक है, जब वेनम टॉक्सिन को लास्ट में हरा दिया था, तो टॉक्सिन इसी बंदे मतलब इस पैट्रिक के अंदर चला गया था और ये पैट्रिक जो बंदा है वो जिंदा बच गया था। अब ये बात यहाँ से हम लोगों को तो पता है, मगर ये बात जो रेक्स की टीम है और जो सरकार है वहाँ की, उन लोगों को नहीं पता है। तो उन लोगों को तो यही लगता है कि वहाँ पे जो एडी और वेनम थे
उन लोगों ने इस पैट्रिक बंदे को मार डाला है, इसीलिए अब ये लोग एडी और वेनम के पीछे पड़े हुए हैं। अब आगे रेक्स को अपने खुफिया खबरी से ये पता चलता है कि जो एडी है उसको मैक्सिको के एक बार में देखा गया है। तो रेक्स तुरंत ही अपनी टीम के साथ मैक्सिको के उस बार में पहुंचता है, मगर एडी उसे वहां पे नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि एडी वहां से निकल चुका है, लेकिन उसने वहां पे वेनम का एक टुकड़ा जरूर से छोड़ दिया था। तो रेक्स को वेनम का वो वाला टुकड़ा मिल जाता है, वो उस टुकड़े को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां से सीधा अपने लैब चला जाता है। अब इन लोगों का जो लैब है वो एरिया 51 के ठीक 100 फीट नीचे अंडरग्राउंड में बनाया गया है। इस लैब को स्पेशली सिम्बियोट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे सिम्बियोट्स पे रिसर्च किया जाता है, उन्हें पकड़ के रखा जाता है। इसी लैब में हम मिलते हैं डॉक्टर पेन की कैरेक्टर से, जो कि इस लैब की मेन साइंटिस्ट है और जिसे एलियंस एंड सिम्बियोट्स जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। बल्कि डॉक्टर पेन का तो मानना है कि हमें इन पर रिसर्च करके इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि हमें इनका दोस्त बनने की कोशिश करना चाहिए, ताकि ये लोग हमारे साथ फ्रेंडली हो सके, हमें बता सके कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं, इनका नेचर कैसा है। अब रेक्स जैसे ही लैब के अंदर पहुंचता है, वो वेनम के उस टुकड़े को डॉक्टर पेन के हवाले कर देता है। अब आगे डॉक्टर पेन जैसे ही वेनम के उस टुकड़े को अपने कलेक्शन में रखने जाती है, तब हमें पता चलता है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सिम्बियोट्स हैं जो कि धरती पर आए थे। टाइम के साथ धीरे धीरे रेक्स की स्पेशल सिम्बियोट्स पकड़ने वाली जो टीम है उसने बहुत सारे सिम्बियोट्स को पकड़ा और अपने इस लैब के अंदर कैद करके रखा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लैब के ऊपर वाले हिस्से में देखते हैं, जहाँ पे रेक्स की टीम ने कहीं से तो पैट्रिक को खोज कर निकाल लिया है और अब ये लोग पैट्रिक को लैब के अंदर लेके आ रहे हैं। पैट्रिक जिंदा तो था ही ऑब्वियसली, बस इन लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब इन लोगों ने क्योंकि उसे खोज लिया है तो इन लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि वो जिंदा बच गया था और उसके अंदर टॉक्सिन है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको पैट्रिक को लैब के अंदर लाते ही सबसे पहले एक कमरे में कैद कर देते हैं। अब डॉक्टर पेन एंड रेक्स जो है वो दोनों मिलके पैट्रिक के पास जाते हैं और उसके अंदर का जो टॉक्सिन है ना, जो सिम्बियोट है, उससे बात करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पैट्रिक जो होता है वो ऑलमोस्ट अधमरे हालत में होता है, वो बात करने की हालत में ऐसे भी नहीं होता और इन लोगों को पैट्रिक के अंदर कोई इंटरेस्ट होता भी नहीं है। इन लोगों को उसके अंदर के टॉक्सिन में ही इंटरेस्ट होता है, इसीलिए ये लोग उस सिम्बियोट टॉक्सिन से ही बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टॉक्सिन अभी इतने बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो बेचारा खुद ही डरा हुआ है। उसको पता चल चुका है कि उसका बाप नल अब नींद से जाग चुका है और उसने ऑलरेडी बहना मॉन्स्टर को धरती पर भेज दिया है इन सबको मारने के लिए। तो टॉक्सिन इंसानों से बात तो करता है, मगर उन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताता। उन लोगों को बस इतना ही बताता है कि तुम्हारी दुनिया में मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। अब यहाँ पे टॉक्सिन को नल के बारे में कैसे पता चला? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी सिम्बियोट्स हैं और उनका क्रिएटर जो नल है, उन सब का माइंड एक कॉमन हाइप माइंड से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग चाहे यूनिवर्स के किसी भी कोने में हो, मगर एक दूसरे के साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो शायद इसी वजह से टॉक्सिन को पता चल गया है। अब हम आगे चलते हैं सीधे अपने एडी भैया के पास, जो कि बार से तो निकल गए थे, लेकिन बीच में कुछ कुत्तों को बचाने में बिजी हो गए। अब कुत्तों को बचाने के बाद एडी डिसाइड करता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा। वहां जाकर कुछ सबूत ऐसा ढूंढेगा जिससे साबित हो सके कि वो बेगुनाह है और उसने मर्डर नहीं किया है। और हाँ, यहाँ पे हमारे जो वेनम भैया है उनको न्यूयॉर्क जाके स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखना है, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन हमारा एडी जो है वो अभी मैक्सिको में है, तो इतनी दूर न्यूयॉर्क जाएगा कैसे? क्योंकि उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, नो मनी। क्योंकि हमारा लौंडा जो है वो भिखारियों की तरह इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में फ्री के पोर्टल्स के थ्रू घूम रहा था ना, इसीलिए बेचारे के पास अब 1 भी रुपया नहीं है। तो वो न्यूयॉर्क कैसे जाएगा? तो उसके पास अब बस एक ही रास्ता बचा है कि वो प्लेन से जाकर चिपक जाए। और एडी लिटरली वेनम के साथ मिलकर प्लेन से जाकर चिपक जाता है और ये लोग प्लेन के बाहर लटकते लटकते न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल जाते हैं। अब एडी बेचारा थोड़ी दूर प्लेन से चिपक के उड़ा ही था कि उस पर मॉन्स्टर का हमला हो जाता है, मतलब जो जेनोफेज मॉन्स्टर है वो प्लेन पर अटैक कर देता है। तो एडी भी अपने वेनम वाले फॉर्म में मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है। अब इन दोनों की लड़ाई की वजह से प्लेन इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है कि एडी समझ जाता है कि अगर हम दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा देर तक चली इस प्लेन पर, तो प्लेन इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा कि कहीं जाकर क्रैश कर जाएगा और आम लोगों की मौत हो जाएगी।
इसीलिए एडी डिसाइड करता है कि मैं इस प्लेन से कूद जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे ये मॉन्स्टर भी कूद जाएगा तो आम लोग बच जाएंगे। एडी प्लेन से कूद जाता है और वेनम अपने आप को एक पैराशूट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से ये लोग सेफली धीरे धीरे करके जमीन पर लैंड कर जाते हैं। लेकिन एडी जो है वो अभी भी मैक्सिको में ही है, वो मैक्सिको से बाहर तक नहीं निकल पाया। तो एडी वेनम से पूछता है कि अबे ये मॉन्स्टर कौन था बे जिसने हम पे हमला किया। तो वेनम बताता है कि इन्हें जेनोफेज मॉन्स्टर्स कहते हैं और जिसने हमें बनाया उसी ने इन जेनोफेज मॉन्स्टर्स को भी बनाया है और उसका नाम है नल। इसके बाद एडी पूछता है अच्छा तो ये बंदा जो नल है ये रहता कहाँ पे? तो वेनम बताता है कि हम सब सिम्बियोट्स ने मिल करके अपने ही क्रिएटर नल को धोखा दिया और उनको अपने ही प्लेनेट पे कैद करके रख दिया जिसका नाम है क्लिंटार। अब ये जो क्लिंटार प्लेनेट है वो अब जेल की तरह काम करता है नल के लिए, जहाँ पर नल हमेशा के लिए अब कैद हो चुका है और वो वहीं पे रहता है हमेशा कैद होकर। तो एडी नेक्स्ट सवाल पूछता है तो इस नल को हमसे क्या चाहिए और इसने हमारे पीछे इतने खतरनाक मॉन्स्टर को क्यों भेजा है? तो वेनम बताता है कि उसे हमसे एक कोडेक्स नाम का की चाहिए और ये की उसी सिम्बियोट के बॉडी में डेवलप होता है जिसने कभी अपने होस्ट की जान बचाई हो अपना पावर्स यूज करके। मतलब उसका होस्ट अगर पूरी तरह से कम्प्लीटली मर चुका हो, डेड हो चुका हो, तो उसके अंदर का जो सिम्बियोट है उसने खुद का पावर यूज करके अपने होस्ट को वापस से जिंदा किया हो, उसकी जान बचाई हो, तो उनकी बॉडी में एक कोडेक्स नाम का गोल सा चीज होता है, की होता है, वो डेवलप हो जाता है और उसी की से उस जेल का ताला खुलेगा जहाँ पे अभी नल कैद है। तो इसीलिए उसे हमसे वो कोडेक्स चाहिए। हमारे अंदर वो कोडेक्स की जो है वो डेवलप हो चुका है, तो नल को हमारे अंदर से वो कोडेक्स की चाहिए, इसीलिए उसने उस मॉन्स्टर को हमारे पीछे भेज दिया है। तो एडी वेनम से बोलता है अबे ये कब हुआ, हमारे अंदर कैसे कोडेक्स डेवलप हो गया और मैं कब मरा था? तो वेनम उसे याद दिलाता है कि अबे भूल गया, वेनम 1 में तू पूरी तरह से फुल टूस मर चुका था, तो मैंने अपना पावर्स यूज करके तेरे को जिंदा किया था और तभी से हमारे अंदर कोडेक्स डेवलप हो चुका है और अब हम लोग फंस चुके हैं। तो एडी बोलता अबे हाँ याद आया, लेकिन एक बात बता, अभी वो मॉन्स्टर्स हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे? तो वेनम उसे बताता है कि वो जो मॉन्स्टर्स है वो काइंड ऑफ अंधे होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, वो बस चीज़ों को सेंस करके काम करते हैं। मतलब जब हम लोग अपने फुल वेनम वाले फॉर्म में होते हैं तब हमारे अंदर वो जो कोडेक्स होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो जो मॉन्स्टर्स है वो बस कोडेक्स को सेंस कर सकते हैं और वो कोडेक्स को सेंस कर लेते हैं, इसीलिए वो हमारे पीछे आते हैं, हमको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में रहें या हाफ वेनम वाले फॉर्म में रहें तो हमारा कोडेक्स एक्टिव नहीं होगा और वो जो मॉन्स्टर्स है वो उस कोडेक्स को सेंस नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग हमारे पीछे भी नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग कुछ देख नहीं पाते, वो लोग बस सेंस करके चीज़ें करते हैं। तो एडी बोलता है कि अबे इस कोडेक्स को हम लोग अपने अंदर से निकाल नहीं सकते हैं क्या? इसको बाहर निकालते हैं, नष्ट कर देते हैं, पूरा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वेनम एडी को बताता है कि नहीं बे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कोडेक्स को अपने अंदर से नहीं निकाल सकते या फिर ऐसे उसको नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम में से कोई एक अपनी कुर्बानी दे दे या फिर मर जाए तो कोडेक्स अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। एडी बोलता अबे यार बुरा फंसा दिया तूने, चल ये सब छोड़, ये बता कि अब हम लोग न्यूयॉर्क कैसे जाएंगे, क्योंकि तूने प्लेन तो छुड़वा दिया। तभी रास्ते में चलते चलते इन लोग को एक घोड़ा मिल जाता। तो वेनम बोलता अबे मिल गया आइडिया, तू एक काम कर, मेरे को इस घोड़े के पास लेके जा, इस घोड़े के अंदर मैं जाऊंगा और इस घोड़े को मैं सुपर घोड़ा में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर तू देखियो कि असली घोड़े की सवारी किसे कहते हैं। तो एडी ऐसा ही करता है, वेनम को घोड़े के अंदर ट्रांसफर होने देता है। वेनम जो होता है वो घोड़े के अंदर ट्रांसफर होकर उसको सुपर घोड़ा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर जो एडी होता है वो घोड़े पर बैठता है और अपने सुपर सवारी पे निकल जाता है। इधर रेक्स एंड उसकी टीम को पता चलता है कि एक काले सिम्बियोट को मैक्सिको में देखा गया है जो कि एक प्लेन से कूद गया। तो ये लोग समझ जाते हैं कि वेनम और एडी जो है वो इस समय पे मैक्सिको में। तो रेक्स क्या करता है, वो अपनी पूरी टीम को तैयार करता है और तुरंत मैक्सिको की तरफ निकल जाता है एडी और वेनम को पकड़ने के लिए। हमारा बेचारा एडी अपने सुपर घोड़ा का सवारी कर ही रहा होता है कि तभी बीच में रेक्स और उसके टीममेट्स आकर उस पर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि रेक्स और उसके टीममेट्स आकर एडी पे हमला कर देते हैं, इसीलिए उसको अपने आप को बचाने के लिए और इन लोगों से फाइट करने के लिए अपना वेनम वाला फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। अब एडी अपना वेनम वाला फॉर्म जैसे ही यूज़ करता है फाइट करने के लिए, उसका कोडेक्स भी एक्टिवेट हो जाता है और उसका कोडेक्स जैसे ही एक्टिवेट होता है मॉन्स्टर को पता चल जाता है, वो कोडेक्स को सेंस कर लेता है
अब मॉन्स्टर जहाँ भी होता है वो तुरंत ही भागा भागा एडी के पास आ जाता है। अब ओरिजिनली तो ये जो मॉन्स्टर है वो वेनम पे अटैक करने के लिए आया है, मगर क्योंकि वेनम रेक्स वाली टीम के साथ फाइट कर रहा है, इसीलिए जब जो मॉन्स्टर होता है वो एडी पे अटैक करता है तो वो साथ में रेक्स वाली टीम पे भी अटैक कर देता है। अब जो एडी होता है वो वेनम के साथ मिलकर सुमड़ी में चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहता तो वो जो मॉन्स्टर है उसको खाकर कोडेक्स ले लेता है, इसीलिए वो चुपचाप सुमड़ी में वहाँ से निकल जाता है। और बेचारे जो रेक्स और उसके टीममेट्स होते हैं वो मॉन्स्टर के हाथों फंस जाते हैं। अब ये जो मॉन्स्टर है ये चुपचाप यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि इसको कोडेक्स से सेंस होना बंद हो गया था। एडी और वेनम यहाँ से भाग गए थे ना, इसलिए इसको कोडेक्स सेंस होना बंद हो गया था। और ये जो मॉन्स्टर है ये सब कुछ सेंस करके ही तो करता है, इसको ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, इसीलिए अब ये यहाँ रुक के करता है क्या, ये यहाँ से चला जाता। मगर जो रेक्स के बेवकूफ़ टीममेट्स थे उन्होंने इस पर इतनी गोलियां चलाई कि इसको यहाँ पर रुकना पड़ा। और इस मॉन्स्टर ने गोली की आवाज़ को सेंस करके रेक्स के एक एक टीममेट को धीरे धीरे करके मार दिया। और जो रेक्स था वो प्लेन पे खड़ा होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था। रेक्स ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, तो वो सीधा अपने लैब की तरफ निकल जाता है। रेक्स लैब पहुंचता है, डॉक्टर पेन को उठाता है अपने साथ और सीधा जाता है टॉक्सिन के पास। टॉक्सिन के पास जाकर रेक्स टॉक्सिन को बोलता है कि तूने जैसा हमें बताया था वैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ चुके हैं और हमारे लोगों को एक एक करके धीरे धीरे मार रहे हैं। उनको मारना भी इम्पॉसिबल है, मतलब हम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाए। तो प्लीज़ तू जो भी हमसे छुपा रहा है हमें वो सारी चीज़ें बता दे ताकि हम अपनी दुनिया को किसी तरह बचा सकें। और टॉक्सिन रेक्स को सब कुछ बता भी देता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे उसकी जान भी खतरे में है, क्योंकि नल अगर गलती से भी आज़ाद हो गया तो वो इंसानों के साथ साथ पूरे सिम्बियोट्स को भी ख़त्म कर देगा। इसीलिए उसके पास इन लोगों को सच्चाई बताने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। तो टॉक्सिन बताना शुरू करता है कि हमारा जिस एंटिटी से पाला पड़ा है उसका नाम है नल, और वो है डार्कनेस का देवता। वो हमारा और हमारी बहना मॉन्स्टर का क्रिएटर है, मतलब जिसको अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा होगा। नल तब से एग्जिस्ट करता है जब से इस यूनिवर्स में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। वो इतना शक्तिशाली है कि उसको लिटरली कोई हरा नहीं सकता, बल्कि हम लोगों ने, हम सारे सिम्बियोट्स ने मिलके अपने ही क्रिएटर को धोखा दिया था, तभी जाकर हम उसको उसके ही प्लेनेट पे कैद कर पाए थे। और अब क्योंकि वो नींद से जाग चुका है तो उसको अपने आप को उस जेल से फ्री करने के लिए कोडेक्स नाम का की चाहिए, और वो की इस समय पे वेनम के पास है। बाकी हमारे आसपास जितने भी सिम्बियोट्स हैं उनमें से किसी के पास भी वो कोडेक्स नहीं है। वो कोडेक्स बस वेनम के पास है, और उसी कोडेक्स को लाने के लिए हमारे क्रिएटर नल ने हमारी बहना मॉन्स्टर को यहाँ धरती पे भेजा है। और वो कोडेक्स गलती से भी नल के हाथ लग गया ना और वो आज़ाद हो गया तो भैया पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। हम में से किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इतने खतरनाक एंटिटी को रोक सके। इसके लिए अब हमारे पास एक ही उपाय है कि एडी वेनम को ढूंढो और उनमें से किसी एक को मार डालो, ताकि वो जो कोडेक्स है वो अपने आप ही नष्ट हो जाए और हम सारे बच जाएं। तो रेक्स एंड टीम जो होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि जी हाँ, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम लोग एडी वेनम को ढूंढेंगे और उन दोनों में से किसी एक को मार डालेंगे ताकि हमारे मत्थे से मुसीबत टल जाए। लेकिन वहाँ मौजूद जो डॉक्टर पेन और लैब साइंटिस्ट होते हैं वो लोग इस फैसले से इतना खुश होते नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास न ही दूसरा कोई ऑप्शन होता है, न ही दूसरा कोई तरीका होता है जिससे वो इस मुसीबत से डील कर सके। तो चीज़ें जैसी चल रही होती है वैसे वो लोग चलने देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधा एडी की तरफ, जो कि रेक्स और मॉन्स्टर से मैक्सिको में बच के निकल गया था और अब वो रोड पे लिफ्ट मांगता फिर रहा है, मतलब लोगों से हेल्प मांगता है, लिफ्ट विफ्ट मांगता है और किसी तरह से गिरते पड़ते वेगस सिटी तक पहुंच जाता है। एडी वेगस सिटी पहुंच तो जाता है, लेकिन अभी भी उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो एडी एक होटल के गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है, उसके कपड़े चुरा लेता है और उसके कुछ पैसे भी चुरा लेता है। मगर एडी जिस होटल के गार्ड से पैसे चुराया था उसके पास से उसको मात्र $20 ही मिलते हैं और उसको अब भी बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो वेनम एडी को आइडिया देता है कि चल हम लोग होटल के कसिनो जाते हैं, थोड़ा सा जुआ खेलते हैं और अपने पैसे को डबल ट्रिपल करके बहुत सारे पैसों का इंतजाम करते हैं। अब ये दोनों जुआ खेलने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन एडी जैसे ही वेगस सिटी में एंटर किया था उसकी फोटो वेगस सिटी के कैमरे में कैद हो जाती है।
जिससे रेक्स एंड टीम को पता चल जाता है कि जो एडी वेनम है वो अभी वेगस सिटी में है। तो वो लोग को जैसे ही पता चलता है वो लोग अपनी पूरी टीम तैयार करते हैं और एडी वेनम को पकड़ने के लिए तुरंत ही वेगस सिटी की ओर निकल जाते हैं। इधर रेक्स जो है वो वेगस सिटी पहुंच चुका है और हमारा एडी क्या कर रहा है, वो जुआ खेल रहा है, पार्टी करने में व्यस्त है। तो रेक्स एडी को थोड़ा सा भी टाइम नहीं देता है, वो तुरंत ही अपने साउंड वेव्स के साथ एडी पे हमला कर देता है। तो एडी अलग हो जाता है और वेनम अलग हो जाता है, मतलब एडी और वेनम आपस में से सेपरेट हो जाते हैं। तो रेक्स के लिए ईजी हो जाता है उन दोनों को पकड़ना। तो वो एडी को अलग पकड़ लेता है, वेनम को अलग पकड़ लेता है, दोनों को उठा के अपने शिप में डालता है और अपनी लैब की तरफ ले जाने के लिए निकल जाता है। अब क्योंकि एडी और वेनम अलग हो चुके हैं इसीलिए उनका जो कोडेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही एक्टिवेट होता है वैसे ही मॉन्स्टर को पता चल जाता है। तो वो पहले तो वेगस सिटी पे आता है और ऊपर टावर पे चढ़ के देखता है कि वो कोडेक्स है वो कहाँ पे है, लेकिन जो रेक्स होता है वो उन दोनों को अपनी शिप में डालकर ले जाता है। तो इसीलिए जो मॉन्स्टर होता है वो रेक्स की शिप का पीछा करता है और मॉन्स्टर भी लैब की तरफ निकल जाता है। अब रेक्स जैसे ही लैब पहुंचता है वो वेनम को बाकी सारे सिम्बियोट्स के साथ अलग रखता है और एडी को एक अलग कमरे में रखता है। रेक्स जब एडी को इस लैब में लेकर आया था तब एडी बेहोश था, लेकिन अब क्योंकि एडी को होश आ चुका है तो जैसे ही एडी को होश आता है रेक्स उसके मुंह पे बंदूक तान देता है और बोलता है कि देख भाई, तेरे को मरना तो पड़ेगा और तुझे पता है कि तेरे को क्यों मरना पड़ेगा, सो बाय बाय। अब रेक्स जैसे ही गोली चलाने वाला होता है वैसे ही पूरे लैब पे मॉन्स्टर का हमला हो जाता है, जो मॉन्स्टर इनका पीछा करते करते अब लैब तक पहुंच चुका है। इसके बाद पूरे लैब में कियोस मच जाता है, सब इधर उधर भागने लगते हैं, मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करने लगते हैं। मगर इसी हमले की वजह से इन लोगों ने लैब में जितने भी सिम्बियोट्स को कैद करके रखा था ना वो सब आज़ाद हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वेनम भी। अभी जितने भी सारे सिम्बियोट्स कैद से आज़ाद हुए थे वो सारे वहीं लैब में मौजूद साइंटिस्ट में से एक एक बंदे को पकड़ लेते हैं और अपना होस्ट बना लेते हैं ताकि वो उनके साथ फ्यूज कर सके। और जो वेनम होता है वो एडी के पास वापस चला जाता है। अब जो सिम्बियोट्स जिन्होंने साइंटिस्ट को पकड़ के अपना होस्ट बनाया है वो लोग अपने अपने होस्ट से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि देख भाई, अभी हम दोनों को साथ मिल के काम करने का ज़रूरत है क्योंकि हम दोनों का जो एनिमी है ना वो एक कॉमन दुश्मन है। तो इसीलिए हम दोनों को साथ मिल के काम करने का ज़रूरत है। तू अभी हमको अपना बॉडी दे, हम तेरे बॉडी के अंदर रहेंगे, अपनी पावर्स तेरे को देंगे और हम दोनों साथ मिल के लड़ेंगे ताकि इस मॉन्स्टर को हरा पाए और कोडेक्स को बचा सके, जिसकी वजह से जो नल होगा वो आज़ाद नहीं हो पाएगा और तू भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। इसीलिए अभी हम दोनों साथ में कोऑपरेट करते हैं और साथ मिल के लड़ाई करते हैं। तो वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट होस्ट बने थे वो सारे अपने अंदर के सिम्बियोट की बातों को सुनते हैं और उनके साथ मिलकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर हमारा एडी और वेनम फाइट करने के लिए ऑलरेडी रेडी है। अब यहाँ से चालू होता है सिम्बियोट वर्सेस मॉन्स्टर का खतरनाक बैटल। मगर ये फाइट जितना लंबा चलता जा रहा था उतना ही हमारे तरफ से नंबर ऑफ सिम्बियोट्स कम होते जा रहे थे, क्योंकि ये लोग चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, साथ मिलके कितना भी उस मॉन्स्टर को मारे, लेकिन उस मॉन्स्टर का एक बाल तक बाका नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ये लोग उस मॉन्स्टर को काट देते, उठा के फेंक देते, टुकड़े टुकड़े कर देते, कुछ भी कर देते, मगर उस मॉन्स्टर को कुछ हो ही नहीं रहा था। वो अपने आप को वापस से पूरी तरह से हर बार जोड़ लेता था और वन पीस में इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता था। अब इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस मॉन्स्टर को हराए कैसे, और वो जो मॉन्स्टर है वो धीरे धीरे करके इनकी टीम में जितने भी सिम्बियोट्स थे उन सबको धीरे धीरे करके खाते जा रहा था। वेनम और बाकी सारे सिम्बियोट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था कि वो इस मॉन्स्टर को मार सके। वो चाहे इससे कितना भी फाइट करे, कुछ भी करे, लेकिन इसको कुछ हो ही नहीं रहा था। और जो मॉन्स्टर था वो अलग मजे लेने के फील्ड में था। वो क्या करता है कि ऊपर बैठे नल को कांटेक्ट करता है और अपने 2-3 और साथियों को यहाँ पे बुला लेता है। अबे इनसे एक तो संभल नहीं रहा है, तूने 2-3 और बुला लिए, अब इनको कोई बचा नहीं सकता है। सारे 3-4 मॉन्स्टर्स मिलके इन लोगों की बैंडे बजाते हैं और जितने भी बचे खुचे सिम्बियोट्स थे उनको भी खा जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे टॉक्सिन भी था, मतलब जब मॉन्स्टर का हमला हुआ था लैब पे तो टॉक्सिन भी आज़ाद हो गया था और उसने डिसाइड किया था कि वो वेनम और बाकी सारे सिम्बियोट्स का साथ देगा इस मॉन्स्टर को हराने में। लेकिन सैडली बेचारे टॉक्सिन को भी मॉन्स्टर्स खा जाते हैं। अब लास्ट में बचा है सिर्फ हमारा वेनम। तो वेनम एडी को पकड़ के एक हेलीकॉप्टर के कोने में ले जाता है, उसको बैठाता है और उसको समझाता है कि देख भाई,
हमारे सारे साथी मारे जा चुके हैं और हम अब अकेले इस मॉन्स्टर को हरा तो नहीं सकते हैं, ना ही यहाँ से भाग सकते हैं। तो हमारे पास बस अब एक ही उपाय बचा है कि हम दोनों में से किसी एक को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि ये दुनिया बच सके। इन दोनों की काफ़ी सारी इमोशनल बातें होती है, मगर जो वेनम होता है वो डिसाइड करता है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करेगा और एडी को बचाएगा। वन लास्ट टाइम वेनम एंड एडी अपने वेनम वाले फॉर्म को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका कोडेक्स एक्टिवेट हो जाता है और मॉन्स्टर्स उनके पीछे लग जाते हैं। अब इन दोनों का ये प्लान ही होता है कि हम लोग अपने वेनम वाले फॉर्म को यूज़ करेंगे, कोडेक्स को एक्टिवेट करेंगे और मॉन्स्टर को अपना पीछा करने देंगे। और वो जब हमारा पीछा कर रहे होंगे तब हम लोग भाग के एक एसिड के टंकी के नीचे चले जाएंगे और हमारा पीछा करते करते ये मॉन्स्टर्स भी एसिड के टंकी के नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे एसिड की टंकी कहाँ से आई। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो रेक्स वाला लैब है जहाँ पे अभी फाइट हो रही है, ये एरिया 51 के जस्ट अंडरग्राउंड में था। तो इन लोगों की फाइट तो लैब में नीचे अंडरग्राउंड शुरू हुई थी, लेकिन ये लोग लड़ते लड़ते अब ऊपर सतह पर आ चुके हैं। और क्योंकि ये एरिया 51 है इसीलिए यहाँ पे पहले से ही एसिड की टंकी है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार जो भी काम करती है और यहाँ पे बहुत सारी खतरनाक चीज़ें आती है एरिया 51 में, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ को दुनिया से मिटाना होता है, ख़त्म करना होता है, तो उस पर एसिड डाल देते हैं और उसको दुनिया से ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर पहले से ही एक एसिड की टंकी बनी हुई है। अब एडी और वेनम जो मॉन्स्टर्स को अपने पीछे भगा रहे थे, वो लोग उनको भगाते भगाते एसिड के टंकी के नीचे लेकर आ चुके हैं। और वेनम क्या करता है कि वो अपना शरीर बहुत बड़ा सा फैलाता है और जितने भी 3-4 मॉन्स्टर्स होते हैं वहाँ पे, उन सबको अपने शरीर के अंदर समेट लेता है और उन सबको अपने साथ खींच करके एसिड के टंकी के नीचे ले आता है। और जब वो मॉन्स्टर को एसिड के टंकी के नीचे लाता है तब अपने अंदर से एडी को निकाल के बाहर फेंक देता है। वेनम एडी से बोलता है कि भाई यहाँ से तेरा मिशन खत्म होता है, अब सिर्फ मेरे अकेले का मिशन बचा हुआ है। यहाँ पे वेनम 1-2 इमोशनल बातें भी बोलता है एडी से कि एडी मेरे दोस्त, तू हमेशा मेरा दोस्त रहेगा, तू अपने दिल में मेरे को हमेशा याद रखियो और दुनिया की कोई ताकत इस बात को चेंज नहीं कर सकती कि हम दोनों दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। इतना एडी से बोलने के बाद वेनम अपने हाथों से एसिड की टंकी फोड़ देता है, अपने ऊपर पूरा एसिड गिरा लेता है, जिसके कारण वेनम खत्म हो जाता है और उसके अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो भी एसिड गिरने के कारण खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर वेनम पूरी तरह से मर जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट था। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर पेन को, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि जब वो लैब से भाग रही थी, मतलब जब लैब में अफरा तफरी मचा हुआ था, मॉन्स्टर का हमला हो गया था और सब भाग रहे थे, तो डॉक्टर पेन भी लैब से भाग रही थी। तब उसने क्या किया था कि चुपके से एक सिम्बियोट को चुरा करके अपने जेब में रख लिया था। और जब वेनम ये एसिड वाली चीज़ें कर रहा था, अपने ऊपर एसिड गिरा रहा था, तब डॉक्टर पेन की एक दोस्त उस एसिड के चपेटे में आने वाली थी। तो डॉक्टर पेन क्या करती है कि उस सिम्बियोट को, अपने पास वाला सिम्बियोट को आज़ाद कर देती है और अपनी बॉडी के साथ फ्यूज़ कर लेती है, जिसकी वजह से उसको लिटरली फ्लैश जैसे पावर्स मिल जाते हैं। मतलब वो जब अपने आप को सिम्बियोट से फ्यूज़ कराती है तब उसका बॉडी जो सिम्बियोट फॉर्म में होता है ना, तब उसको फ्लैश वाली पावर्स मिलती है। मतलब तब उसके बॉडी के आसपास से बिजली निकलते हैं और वो लिटरली फ्लैश इतना तेज भाग सकती है। तो वो क्या करती है, फटाफट से भाग के जाती है और अपने दोस्त को एसिड से बचा लेती है। अब ये लड़ाई वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं सीधा अगले दिन एडी के पास, जहाँ पे एडी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन एडी जैसे ही ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो सबसे पहले अपने दोस्त वेनम की याद में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जाता है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते देखते बोलता है कि मेरे दोस्त वेनम, तू हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। मूवी का एंड होता है और एंड होते होते हम मिलते हैं नल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है अपनी हार से। नल बोलता है कि इस बार भले मैं हार गया, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, बहुत ही जल्द मैं इस जेल से आज़ाद हो जाऊंगा और जिस दिन मैं आज़ाद हो गया ना, उस दिन तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, तुम सबके साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर दूंगा। जस्ट यू वेट एंड सी। तो भाई लोग, बस ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और साथ में हमारा वीडियो भी। इस मूवी की स्टोरी तुम लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ अपने तरफ से एक लाइक कर देना और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट पीस।